नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 22 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछे गए प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और जिनका भी एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में था वो लोग क्वेश्चन को कॉमेंट जरूर करें। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते। चलिए आज का प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिंग वेद में कितने मंडल हैं? तो रिंग वेद में 10 मंडल हैं। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य है जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्मग्रंथ भी है। भारतीय संस्कृति में वेद और सनातन वर्ण धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद सबसे संस्कृत भाषा के विद ज्ञान धातु से बना है। इस तरह वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेदों में यंत्र तंत्र के बिखरे मंत्रों को संग्रहण किया गया, इसलिए इन्हें संहिता भी कहा जाता है। वेद मंत्रों की व्याख्या करने के लिए अनेक ग्रंथों जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद की रचना की है। इन्हें प्रयुक्त भाषा वैदिक संस्कृत कहलाती है। वेद 4 है। ऋग्वेद इसका मूल विषय ज्ञान है। सामवेद में इसमें कार्य, क्रिया, यज्ञ, समर्पण की प्रक्रिया के लिए 1975 गद्यात्मक मंत्र हैं। यजुर्वेद इस वेद को प्रमुख विषय उपासना है। संगीत में गाने के लिए 875 संगीत में यंत्र हैं। अथर्ववेद इसमें गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5970 कविताएं मई मंत्र हैं। ऋग्वेद को ऋक् संहिता के नाम से भी प्रसिद्ध है। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में व्यक्त किया गया है। इसका विभाजन 2 क्रम में था, मंडल क्रम और अष्टक क्रम में। बल्कि सहित 1026 सूक्त है। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है जिसमें एक द्वैत तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। सबसे प्राचीनतम तथा प्रथम वेद जिसमें मंत्रों की संख्या 10,627 है। इस वेद में सही मंत्रों की अक्षरों की संख्या 4,32,000 है। इसका मूल विषय ज्ञान है। ब्रिक्स देशों में सबसे लंबी तटरेखा कौन सी? रूस है। ब्रिक्स देशों में सबसे लंबी तटरेखा वाला रूस है, लगभग 37,653 किलोमीटर, जिसकी तटरेखा प्रशांत, अंटार्कटिक और आर्कटिक महासागर तक फैली हुई है। कनाडा विश्व की सबसे लंबी तटरेखा 2,02,080 किलोमीटर। कनाडा की मुद्रा कनाडाई डॉलर है। इसके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। रूस के बाद कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। वर्ष 2023 में नॉर्वे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 6 नंबर पर रहा। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 280। भारतीय राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई। वित्त आयोग संघ और राज्य सरकार के बीच कुछ राजस्व संसाधनों को आवंटन के उद्देश्य से एक संवैधानिक निकाय है। यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए बनाया गया था। इसका गठन 1951 में हुआ था। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री नंद किशोर सिंह दिसंबर 2020 तक थे। 1951 से में गठित वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। अनुच्छेद 164 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय बजट। अनुच्छेद 226 कतिपय रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। अंतर्राज्यीय परिषद ऑप्शन में था संवैधानिक निकाय, सहकारी आयोग की सिफारिश 1990, राज्यों के भी समझौते लागू करने के लिए शक्तियाँ, सहकारी आयोग इसका राइट आंसर। सहकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। समझें, इसकी स्थापना जून 1983 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। सरकारियाँ आयोग को चार्टर देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंधी और शक्ति संतुलन की जांच करना और परिवर्तन के सुझाव देना था। पूंची आयोग भारत सरकार द्वारा 27 अप्रैल 2007 को केंद्र राज्य संबंध पर एक आयोग के रूप में पूंची आयोग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति मदन मोहन पूंची ने की, जो पूर्व में 28 जनवरी 1998 से 9 अक्टूबर 1998 को अपनी सेवा नियमित तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। आयोग ने केंद्र और राज्य के बीच मौजूदा व्यवस्था को, कामकाज की जांच, समीक्षा की शक्तियां, कार्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में न्यायालयों को विभिन्न घोषणा की।
राजमन्नार की समिति। राजमन्नार की समिति वर्ष 1969 में तमिलनाडु सरकार डीएमके ने केंद्र राज्य संबंध को पूरे प्रश्न जांच करने और राज्य की अत्यधिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए संविधान संशोधन का सुझाव देने के लिए डीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई। समिति ने 1971 में तमिलनाडु सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सिफारिश तत्काल एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुआ। वित्त आयोग को स्थायी निकाय बनाया गया। राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद 356, 357, 365 का हटाना। अखिल भारतीय सेवा IAS, IPS और IFS का उन्मूलन किया जाए। योजना आयोग को एक संवैधानिक निकाय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। केंद्र सरकार ने उसकी सिफारिश को पूरी तरह अनदेखी की। वांगला त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गारो जनजाति। मेघालय का वांगला महोत्सव भारत के मेघालय की गारो जनजाति के बीच सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। वांगला महोत्सव उबरता के सूर्य देवता सलंगजोंग की महिमा में आयोजित एक फसल उत्सव है। वांगला महोत्सव को उत्सव परिश्रम की अवधि के अंत का प्रतीक है, जो खेत की गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को लाता है। आमतौर पर वांगला गारो समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार है। नवंबर में मनाया जाने वाला हम्पी महोत्सव कर्नाटक में स्तर पर मनाए जाने वाले मुख्य त्योहारों में से एक है। बसंत पंचमी, बितोली, हरेला, फूलदेई, वट सावित्री, गंगा दशहरा, दिगर पूजा, ओलोगी, यज्ञी संक्रांति, खतरुआ, भुइया एकादशी और घुंघटी उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। पोंगल एक लोकप्रिय त्यौहार है जो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। उन्नीस में जर्मनी में तिरंगा भारतीय ध्वज किसने फहराया? मैडम भिकाजी कामा ने। मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया। स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था, जहां वर्ष 1907 में झंडा फहराया गया था। उन्हें भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता था। उन्हें पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने भारतीय ध्वज के लिए अपना डिजाइन, एक तिरंगा झंडा जो भारत के भीतर 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करता है, को प्रदर्शित किया। देशों के किस समूह में लैंगिक असमानता के अधिकतर अंतर को कम किया? यूरोपियन है। नॉर्डिक देश विशेष रूप से आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड लैंगिक असमानता में अंतर को कम करने में सबसे आगे रहा है, जिसके कारण शिक्षा और स्वास्थ्य में लंबे समय से चली आ रही समानता। हालांकि देश के बीच यह अंतर वैश्विक स्तर पर अभी भी बना हुआ है। GDP में शामिल कौन सा नहीं? मध्यवर्ती वस्तु कीमत। सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से बनाए गए मूल्य वर्धित का मानक माप है। चूंकि यह उस उत्पादन से अर्जित आय अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च की गई कुल राशि को भी मापता है। GDP अर्थव्यवस्था को व्यय पद से आंकती है, अर्थात सभी व्यय जोड़कर GDP बराबर निजी खपत प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात आ जाता है। सकल मूल्य वर्धित आपूर्ति पक्ष से अर्थव्यवस्था की तस्वीर प्रदान करता है। GBA अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग और सेवाओं द्वारा वर्धित मूल्य को आंकता है। सकल मूल्य वर्धित बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस उत्पादों पर सब्सिडी डैश उत्पादों पर कर। भारत ने किस खेलों में भाग लिया जिसे एक शताब्दी के बाद 2016 में ओलंपिक में शामिल किया गया? रग्बी में। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबान शहर पेरिस फ्रांस में था। आदर्श वॉक मोड फेयर शेयरिंग थी। 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित आंतरिक रूप से स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्पर और ब्रेकिंग की पुष्टि की गई। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया संयुक्त अमेरिका 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त खेल के रूप में स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ब्रेकिंग पुष्टि की गई। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया संयुक्त अमेरिका 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किए गए थे। नए सिक्के बनाने को क्या कहते हैं? टकसाल। मुद्रा आपूर्ति की अर्थव्यवस्था में मुद्रा में मुख्य रूप से करेंसी नोट है। सिक्के और बैंकों में जनता की जमा राशि होती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा प्रचलन के लिए सिक्के और मुद्राएं नोट जारी किए जाते हैं, जो भारत में मौद्रिक प्राधिकरण या सेंट्रल बैंक है। 1 रुपये के नोट और सभी सिक्के सहायक सिक्के जिनका परिणाम अपेक्षाकृत छोटा है, भारत सरकार द्वारा ढाला
जाता है, जबकि अन्य सभी मुद्राएं नोट भारत सरकार द्वारा मुद्रित किए जाते हैं। सभी करेंसी नोट और सिक्के केवल आरबीआई के माध्यम से प्रचलन में आते हैं, जो भारत करेंसी और सिक्कों को जारी करने का एकमात्र अधिकार है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और सरकार द्वारा मुद्रित द्वारा इस बात के प्रमाण के रूप में हस्ताक्षर किए जाते कि यह मुद्रा प्रणाली की आधार इकाई है। सिक्के और 1 रुपये के नोट को भारत सरकार द्वारा ढाला मुद्रित किया जाता है, इसलिए यह भारत सरकार का दायित्व बनता है कि सर्कुलेशन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार से 1 रुपये के नोट और ढलने हुए सिक्के खरीदता है, और इसलिए सिक्के और 1 रुपये का नोट भी भारतीय रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट के सेट सेक्शन के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। काली क्रांति पेट्रोलियम और संबंधित उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए प्रयास को संदर्भित करता है। यह स्वदेशी उत्पादन रणनीतियों के माध्यम से आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने पर केंद्रित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर के उत्पादन में वृद्धि से जुड़े हुए हैं। यह खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और पोषण स्तर में सुधार पर केंद्रित। गुलाबी क्रांति पोल्ट्री और झींगा के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। यह पहल का उद्देश्य किसानों और जीविका को बढ़ाना और पोल्ट्री उत्पादन को बढ़ती मांगों को पूरा करना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुणा पल्ली हैं। न्यायमूर्ति अरुणा पल्ली 9 अप्रैल 2025 को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया गया था। उन्हें 16 अप्रैल 2025 को जम्मू में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। न्यायमूर्ति अरुण पल्ली उनके संतुलित और विचारशील निर्णय के लिए जाना जाता है। हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा अस्त्र में बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रिक निश्चित ऊर्जा अस्त्रों वाली वृत्ताकार कक्षा में नाभिक के चारों ओर घूमते और इन कक्षाओं में रहते हुए कोई ऊर्जा नहीं खाते। इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर गुजरते हैं, जिससे ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जित होता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम बनता है। पाइका नृत्य का अनुक्रम पूछा गया था, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में किया गया था। पाइका झारखंड से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है। पाइका नृत्य मुख्य रूप से मुंडा समुदाय द्वारा किया जाता है। पाइका सैनिकों का एक समूह था जिन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को आहुति दे दी थी। यह नृत्य शैली अंग्रेजों के खिलाफ मुंडा समुदाय के महान युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। इस नृत्य शैली में मार्शल आर्ट को कुछ अन्य नृत्यों चरणों के साथ मिश्रित किया जाता है। यह अनुष्ठान केवल समुदाय के में पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है। झारखंड के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य हैं डोमकाच, मर्दाना, झूमेर, जननी झूमेर, झुमटा लाउसा, फगुआ, छऊ, संथाली। मध्य प्रदेश के नृत्य गिरडा नृत्य, मटकी, ज्वारा, खाड़ा नाच। उत्तराखंड के लंगड़ी नृत्य, झोरा, रसली। सिक्किम के सिंगमी चा, डेंगजोंग, ताक्षिक, चुपात, यक्षक। एक था मार्शल आर्ट से संबंधित प्रश्न था। एक आपका और पूछा गया था, देख सकते क्या क्या प्रश्न था। हाँ, चोल राज्य में ग्राम सभाओं के निम्नलिखित में कौन सा नाम दिया गया था? उर दिया था। यह चोल साम्राज्य में उर था, क्या था? करदाताओं का सभा था, ये पूछा गया होगा। उर में एक साधारण चोल गांव के कर देने वाले सभी निवासी शामिल थे। चोल प्रशासन के संबंध में उर मतलब गांव का आम सभा, तमिलनाडु गांव का समूह, वेल्ला धनी किसान। चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक तमिल थैलासक्रोसी साम्राज्य था। विश्व के इतिहास में यह सबसे लंबा समय तक शासन करने वाला राजवंशों में से एक था। साम्राज्य को संदर्भ 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अशोक शिलालेखों में पाया जा सकता है। तमिलकम के 3 मुकुटधारी राजाओं में से एक रूप में पांड्यन और चेर के साथ चोल राजवंशों ने 13वीं शताब्दी ईसा तक शासन करना जारी रखा। तंजावुर में मध्ययुगीन चोल संदार वेदश्री मंदिर का निर्माण किए जाने जाते हैं। इसे 1010 ईस्वी में चोल राजा चोल द्वारा बनाया गया था। गंधारित्र, अरिंज, सुंदरा, आदित्य द्वितीय, उत्तर राजेंद्र प्रथम, राजधिराज, राजेंद्र द्वितीय, विजयाल, आदित्य प्रथम महत्वपूर्ण चोल राजा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग करें। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।